वेलकम टू द इक्विलिब्रियम पॉडकास्ट। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे समझ आई और मेरे एक प्यारे से दोस्त ने उसको भेजा मुझ तक, ताकि मैं उसके बारे में विचार करूँ और उसको बताऊँ कि क्या वो जिस सिचुएशन में है वो सही है या गलत, ये जो उसके साथ हुआ वो सही है या गलत। अब मैं पूरी तरह कह देना चाहता हूँ कि यार मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एडवाइस देने में काफ़ी हद तक बेहतर बन चुका हूँ क्योंकि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी का थोड़ी बहुत समझ है। पर आज भी कई ऐसी चीज़ें जो मैं समझ नहीं पाता। बच्चे ने ये लिखा था कि मेरे से दरअसल ऐसा हुआ कि मैं एक महिला या उनकी दोस्त मित्र थी, उनके साथ बातचीत में था और वो जब भी उदास होती थी मैं उसके साथ पहुंचता था। और ये भी कहा कि जब भी उनको ज़रूरत थी मैं हर समय उनके साथ था, बिना उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए। मुझे रिसेंटली पता चला है कि वो उनके बुरे टाइम में हैं और बहुत टाइम बाद हमारी फिर बात हुई। मैंने कोशिश की कि मैं उनको और स्माइल करवाऊँ, पर अब सिचुएशन थोड़ी अलग है। अब बात यह है कि मैंने उनको बता दिया कि मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और इसकी वजह से उन्होंने मुझे टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये था जो उन्होंने लिखा था। अब कुछ चीज़ों पे जो हमें नज़र डालने की ज़रूरत है उस पर नज़र डाल के देखते हैं। चलो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं जिस सिचुएशन में ये बच्चा है। और जब वो कहते हैं कि मैं अनएक्सपेक्टेडली उनकी मदद कर रहा था, तो एक चीज़ मैं बता दूं इंसानों के बारे में कि वो अनएक्सपेक्टेडली कई चीज़ें कर सकते हैं, बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं बिना अपने बारे में सोचे। ये इंसानों की सबसे खूबसूरत आदतों में से एक है। इसके अलावा जब कोई किसी और की मदद करने की कोशिश करता है तो वो ये कभी नहीं सोचता कि यार उसको इससे क्या फ़ायदा होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ ये कंडीशन तभी लागू होती है जब वो सेल्फिश हुए बिना अपना काम करें। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब वो ये कहते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ या एक समय के लिए वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है ये हो सकता है कि उनकी मदद करने का बाय प्रोडक्ट हो या फिर वो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश रीज़न की वजह से हो। अब मैं ये नहीं कह रहा वो सेल्फिश रीज़न कितना क्या कह सकते हैं उसे, इस चीज़ पे बेस था कि सामने वाले से उन्हें क्या मिलेगा। वो सिर्फ इतना चाह सकते हैं कि सामने वाला मुस्कुराते रहे क्योंकि वो अपनी खुशी उसी एक छोटे से पल में ढूंढते हैं। इसके अलावा आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर एक बार आप सेल्फिश हो जाते हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं मानता कि सेल्फिश होना कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप अपना फ़ायदा पहले देखते हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें। अब दो सिचुएशन समझने की कोशिश करो। जब कोई और आपके लिए सेल्फिश होता है या फिर कोई और ये सोच के काम कर रहा होता है कि मुझे इनसे मदद कंटिन्यूसली मिलती जाती है और मुझे जब भी चाहिए ये पर्सन हमेशा अपने साथ है, तो ये समझ लेना कि वो तुम पे कहीं ना कहीं डिपेंड है और ये बुरी चीज़ नहीं है। पर अगर जब तुम्हें उनकी ज़रूरत है और आप बताते हैं कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो कोई लेम एक्सक्यूज़ देते हैं, आपको कंसीडर ही नहीं करते हैं, तब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे, विच इज़ नॉट गुड। और कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल हो चुका है और मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, पर हाँ आपको समझने की ज़रूरत है ये चीज़, और जितनी जल्दी आप ये समझ जाए उतना आपके लिए बेहतर है। हो सकता है जितने आप सोच रहे हैं ये उतना ज़्यादा अच्छा पर्सन हो ही ना। ठीक है। और दूसरी ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये इन इंसान को सिर्फ थोड़ा वक्त की ज़रूरत है ताकि वो आपकी कदर कर सके। ठीक है। और अगर वो आपकी कदर नहीं करते तो बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बोलता हूँ यार कि छोड़ दो। हाँ, लेट हिम और हर गो, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी से मोहब्बत नहीं करवा सकते हैं। और अगर कोई आपकी कदर ही ना करे तो ये टोटली रॉन्ग है कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो आपकी कदर करते हैं। ठीक है। आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जो आपने उनके लिए किया सही मोटिव के साथ था। इसमें आपको रिग्रेट करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यार मैंने उनके लिए इतना किया, उन्होंने मेरे टाइम पे ऐसे पलट गए, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू एक्चुअली हील यू या आपको कहीं ना कहीं बेहतर महसूस कराने वाला है। ठीक है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने जो किया वो अपनी मर्ज़ी से किया, बिना किसी व्हाट डू कॉल इट नेगेटिव मोटिव के किया। क्या ये चीज़ उस पर्सन को समझ आएगी, ये सही सवाल है। क्योंकि कई बार ये होता है कि लोगों के सामने उनके हर सवाल का जवाब होता है, लोगों के सामने हर वो इंसान होता है जो उनको चाहिए, पर वो कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज़ दे के या
व्हाट डू यू कॉल इट, किसी ना किसी बहाने से उसे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, वो आपको एज अ टॉय समझ चुके हैं। इसका कोई खास इलाज नहीं है यार, ऑनेस्टली मैं बोलूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि समय रहते अगर उनको अकल आ गई और वो आपके पास आना चाहते हैं, इट्स फाइन। अगर नहीं आना चाहते तो समझ लीजिए कि आपका इस्तेमाल हुआ है और आपको बस मूव ऑन करना है। आपको समझना है कि कभी कभी आपको सेल्फिश होना ज़रूरी है। लोग हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि वो हमारे साथ हमेशा अच्छा बिहेव करें, वो हमारे साथ हमेशा ही अच्छे, कि वो कई बार पलट जाएंगे। ठीक है, इसको एक लेसन की तरह याद रखो। याद रखो, अगर सच में अगर वो इंसान आपको इतना कदर करता है तो वो वापस आ जाएगा यार। एंड मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई इतना बुरा हो सकता है, बट रियलिटी ऑफ फैक्ट अलग है। लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं और करते आए हैं, और वो बाद में ये भी क्लेम कर देंगे कि यार नहीं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये आपको बहुत खूबसूरती से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको बुरी तरह समझाने का लेसन लाइफ आपको दे चुकी है। ठीक है, आप इस समय हर्ट होंगे, बट थिंग इज़ क्वाइट क्लियर। अगर वो इंसान इतना ही अच्छा है जितना आप सोचते थे, ही और शी विल कम बैक टू यू, लेट यू नो। एंड एक चीज़ याद रखो यार, जिस मोटिव के लिए आप सेल्फिश हुए हैं ना, वो उसको कंसीडर 101% करेंगे, बिकॉज आपने उनके लिए इतना किया है। चाहे वो आपने बिना किसी सेल्फिश रीज़न के किया हो, बट अच्छे इंसान की एक खासियत ये है कि वो उन लोगों के साथ बुरा कर ही नहीं सकता जो उसके साथ उसके बुरे टाइम पे रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। सो या मूव ऑन हो जाओ यार, और ये सब चीज़ें याद रखो कि उन 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना इस छोटी सी बात को जो एक्चुअली आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। या उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्होंने आपकी लाइफ को थोड़ा मुश्किल बनाया है। उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्होंने आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाया है। किसी के साथ भी शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। क्वारंटीन में हो यार, अच्छी चीज़ें शेयर करोगे, ऐसी सिचुएशन वाली चीज़ें शेयर करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, दूसरों का भी। और इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, और अपना ख्याल रखिए। अब क्या करना है तुम्हें पता ही है। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ही।